इसका 13 अध्याय 17 वचन के ऊपर पढ़िएगा। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। बस दोबारा पढ़िए उसी की वहीं तक। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। बस आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सामर्थी प्रभु जी, आज के दिन जो सुंदर सा वचन आपने स्मरण कराया प्रभु परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा आप हम सब से बातें करें प्रभु, आशीष और अनुग्रह करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या पढ़े हमने? अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो। इसका मतलब क्या है? अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। इसका मतलब अपने जो हमें परमेश्वर के दास है, जैसे कि आप पास्टर लोग हैं, वो हमारे अगुआ हैं, तो हमें उनकी आज्ञा मानना और उनके अधीन भी रहना। हाँ, जो परमेश्वर के अगुए हैं, जो आपको वचन से सिखा रहा है, जो वचन से आपको अगुवाई करते हैं और आपने परख कर देखा है ना, आपने परख कर देखा है कि वो ठीक है, जो अगुआ ठीक है, अगर आपने परख कर देख लिया है तो वचन कहता है उनकी आज्ञा मानना है और उनके अधीन रहना है। ये सोचना कि अरे ये काम मुझे क्यों दिया, ये काम मुझे करना नहीं चाहिए था, ऐसे काम मेरे बस का है ही नहीं, ये ना सोचकर अधीन रहना, उन्होंने जो कहा वो तो करना है। हालेलुया। मैं अपनी बात करूं, जब हम बाइबल ट्रेनिंग में थे और वहां पर उससे पहले मैं अपने पास्टर से सीखा। मेरा जो पास्टर है पॉल क्रिश्चियन नाम है उनका, उनसे मैंने सीखा यही बात कि अधीन रहना। उन्होंने अच्छी तरह से मुझे शिक्षा दिया और उनके बाद मुझे बाइबल ट्रेनिंग में भेज दिया। वहां पर बच्चे जो हमारे साथ और भी जो लड़के थे वो सब एक टाइम बैट बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, छोटा सा ग्राउंड था उसमें क्रिकेट खेल रहे थे। बॉल को जोर से मारा, वो बॉल उड़ के गया और एक बहुत वो जो ह्यूज ड्रेन होते हैं ना, बड़ा ड्रेन, उसमें जाके गिर गया। और वो ऐसे मतलब दलदल था, पूरा तो डूबा नहीं लेकिन प्रेशर के वो इतना तक अंदर घुस गया। ऊपर से देख के पता चलेगा कि यहीं पर बॉल घुसा हुआ है। तो वहां पर सारे लड़के हम आगे खड़े हो गए और वो देख रहे हैं कि कौन अंदर, कौन इस बॉल को निकालेगा। सब एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन उस टाइम मुझे मेरे पास्टर की बात याद आया, अधीन रहना। हालेलुया। जो वहां के पास्टर थे, जो ट्रेनिंग सेंटर का जो पास्टर थे, वो बाहर आए और बाहर आके बोले कोई एक जन जाओ, कोई एक जन जाके हाथ डालो और बॉल को निकालो। सब एक दूसरे को देखने लगे, कौन हाथ डालेगा। हम 12-13 लड़के थे, कौन इसके अंदर हाथ डाल के बॉल को निकालेगा। लेकिन उस टाइम मुझे एक बात याद आया, अधीन रहना। जो बोल दिया मान लो, बाद में क्या होगा नहीं होगा वो अलग बात है। जो कहा उन्होंने मानो। मैंने क्या किया, अपने पैंट को फोल्ड किया, उन्होंने हाथ डालने बोला था, मैं खुद ही कूद पड़ा। जाके वो बॉल को निकाल के ले आया, धोया, रख दिया। पास्टर ने कुछ नहीं बोला, अपने जगह पे चले गए। संडे के दिन जब वचन का टाइम आया, उन्होंने ये वचन बोलकर मेरा नाम लेके बोला कि चंदन ने ये काम कर किया। हालेलुया। तो उस टाइम मुझे अच्छा नहीं लगा उसमें कूदने में, लेकिन संडे को जब मेरे बारे में बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। सच में अधीन रहना, और अधीनता जो सीख गया वो आगे चल के सच में परमेश्वर उनको आशीष करता है। हम आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, है ना। इंसान के अंदर एक स्वभाव ये है, आप उनको कुछ सिखा दो, बोलो कि ये ना करो, तो वो करना ही करना है। छोटे बच्चों को आप बोलो बेटा ये दीवार पे मैंने रंग पुताई कर दिया है, कच्चा है, अब छूना मत। आप जब तक सामने खड़े हो तब तक तो ऐसे हाथ ऐसे करेगा, है ना। कब चांस मिले, आप थोड़ी देर के लिए अंदर चले जाओ, ऐसे पीछे ऐसे करके देखेगा कि वो सूखा है कि नहीं है। आपने जो मना किया है वो तो वो करना ही करना। ये तो बचपन से स्वभाव है इंसान के अंदर। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को रख दिया।
और बोला इस फल को नहीं खाना, और फल नहीं थे क्या? कितने सारे फल थे, बोला तो जो भी है बेखटके खा सकता है, बस ये एक पेड़ का फल मैंने रखा है, इसको नहीं। इंसान ने क्या किया? जिसको बोला नहीं खाना, नजर उधर ही जा रहा है ना। हवा को बोला, आदम ने देख परमेश्वर ने मुझे बोला है नहीं खाना, तू भी ध्यान से सुन ले, नहीं खाना। हवा के बारे में लिखा है वो उसी पेड़ के आसपास घूम रही है, उसी पेड़ के आसपास बार बार देख रही है, क्यों बोला खाने के लिए, क्यों बोला खाने के लिए। तो शैतान क्यों नहीं मौका लेगा? शैतान अंदर घुस के बोला खा के देख। जो परमेश्वर ने मना किया वो करना ही करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने मना कर दिया, भाई ये काम तुम नहीं करना है, लेकिन स्वभाव कहाँ जाएगा? वो करना ही पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मूर्ति पूजा नहीं करना, साफ साफ कहा है ना, बिल्कुल साफ साफ लिखा है, मेरा कोई जो मूर्त बनाना नहीं है। परमेश्वर को किसी ने देखा ही नहीं है, लेकिन मूर्त बनाता है। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, किस चीज से बनाया? सब बोले किस चीज से बनाया? मिट्टी से बनाया ना। क्या किया? मिट्टी को सान के एक मनुष्य का रूप दिया और उसके नथनों में अपना श्वास को फूंका, वो जीवता मनुष्य बन गया। इंसान मनुष्य बन के खड़ा हो गया। अब देखो इंसान का जो वंश बढ़ता गया, हम आप सब उसी आदम के वंश से बढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचे। आज हम कहते हैं परमेश्वर तूने बहुत साल पहले हमें बनाया, अब हमारी बारी है ना, अब हम तुझे बनाएंगे। परमेश्वर ने बोला मैंने अपने स्वरूप में तुझे बनाया। क्या बोला परमेश्वर ने? जैसा परमेश्वर है वैसा ही मनुष्य क्या किया? मनुष्य को बनाया। परमेश्वर का अगर मनुष्य को कान दिया है तो परमेश्वर भी सुनता है ना। परमेश्वर मनुष्य को आंखें दिया है तो परमेश्वर भी देखता है। तो जैसा परमेश्वर है वैसा ही इंसान को बनाया, लेकिन इंसान अपने प्रकृति को बिगाड़ दिया, पाप करके शैतान के स्वभाव में आ गया। आज कहता है मैं परमेश्वर बनाऊंगा। तो आज मनुष्य जैसा है, आज मनुष्य का स्वभाव जैसा हो चुका है पाप के कारण, वो परमेश्वर ऐसा ही बनाता है। देखो तलवार लिए हुए भगवान क्यों त्रिशूल लेके खड़े होते हैं? क्योंकि आज इंसान के अंदर वही स्वभाव है ना। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, वो अपना स्वरूप खो दिया है, शैतान का स्वभाव ले लिया है। आज वो परमेश्वर बनाने चला है तो कैसे बनाएगा? देखा तो है नहीं, अपने स्वभाव के जैसे ही ना बनाएगा। हालेलुया। वो सोचता होगा हो सकता है इसके 10 हाथ हो सकता नहीं हो सकता इसके 4 हाथ होगा, है ना। वो टारगेट ऐसे सोचा होगा, किसी शैतान ने कभी सपना में दिखा दिया होगा 4 हाथ वाला ऐसे हिला के आया होगा, तो उसने सोच लिया होगा कि मेरा जो परमेश्वर है, मेरा जो भगवान है वो जरूर 4 हाथ वाला है। लेकिन परमेश्वर ने बोला जैसे मैं अपने स्वरूप में बनाऊंगा, इंसान के 2 हाथ है तो उसका भी हालेलुया सेम है। लेकिन आज हम अपने कल्पना से बना लेते 10 हाथ वाला, 10 सिर वाला, है ना, ऐसे हम बना लेते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो प्रेमी परमेश्वर है। अगर वो आज हमारे सामने प्रकट हो जाए तो हमें डर लगेगा, हमारे मन शांति से भर जाएगा। अगर परमेश्वर ने दर्शन दे दिया शांति से भर जाएगा। लेकिन इंसान जिन भगवानों को बनाकर रखा है, ऐसे नंगे होकर 4-5 हाथ में मुंडी पकड़ के जीभ से खून निकल रहा है, जो मूर्तियां बना के रखे, वो अगर साक्षात प्रकट हो जाए तो क्या करोगे? खुद ही अपने हाथ से बनाए हो, वो अगर प्रकट हो जाए तो भागोगे क्यों भाई? वही हार्ट अटैक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आपने खुद ही अपने हाथ से बोला मेरा भगवान ऐसा है तो प्रकट होने दो, आने दो, आप तो बेहोश हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है आज आज्ञा मानना ही लोगों ने छोड़ दिया है। जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें और आपको देता है वो आज्ञा से हम भटक जाते हैं, अधीन रहना हम छोड़ देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो पृथ्वी में। जब पहला इंसान बनाया, आदम हवा को बनाया, क्या कहा? आशीष दिया। आशीष देके क्या कहा? फूलो फलो पृथ्वी में भरना है, एक जगह में नहीं, पूरा पृथ्वी तुमको दिया है, पूरे पृथ्वी में तुमको भर जाना है, फैल जाना है। इंसान ने बोला फैलेंगे नहीं। उत्पत्ति
11 अध्याय में लिखा हुआ है, उन्होंने एक गुम्मट बनाया और गुम्मट बना के कहा हमें ऐसा बनाएंगे कि हमें फैलना ना पड़े। जल्दी से पढ़ना उत्पत्ति 11 अध्याय का। 3 और 4 पढ़िएगा। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम एक ईंटें बना के भली भांति आग में पकाए और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से। ध्यान से सुनना, आओ हम एक ऐसा नगर बनाएं, आओ हम मिलकर ऐसा एक गुम्मट बनाएं कि उसकी चोटी आकाश तक पहुंच जाए। इतना ऊंचा कुतुब मीनार के समान हम बनाएंगे, बहुत ऊंचा बना लेंगे। क्यों? क्या टारगेट है इनका? बोल रहे हम मिट्टी का काम से नहीं लगाएंगे, अभी हम मजबूत काम करेंगे, चूना इस्तेमाल करेंगे, है ना। और कच्चे मिट्टी का नहीं, उसको पका कर ईंट बनाएंगे, पत्थर को इस्तेमाल करेंगे, मजबूत चीज बनाएंगे, टूटने नहीं देंगे। एक बहुत ऊंचा हम गुम्मट बनाएंगे। उसका टारगेट क्या है? इस प्रकार से हम अपना नाम करें, अपना नाम करेंगे। पहली बात क्या है? क्यों बनाना चाहता है? अपना नाम करना है। दूसरा क्या है? ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। सारी पृथ्वी पर परमेश्वर ने क्या कहा था? पृथ्वी में भर जाए, फूलो फलो पृथ्वी में। इंसान क्या कह रहे हैं? हम एक ही जगह रहेंगे, हम इकट्ठे रहेंगे, हमें फूलना फलना नहीं है ना, हमें बिल्कुल फैलना नहीं है, हम एक जगह रहेंगे, नाम हमारा होगा, बहुत मजबूत गुम्मट बना लेंगे। उस टाइम परमेश्वर ने कहा फूलो फलो, और इन्होंने कहा फूलेंगे फलेंगे नहीं, हम एक ही जगह रहेंगे। हालेलुया। बाद में जब कलीसिया का समय आया, परमेश्वर ने कहा एक जगह इकट्ठे हो। ध्यान देना, जब परमेश्वर ने कहा फैल जाओ, इंसान ने कहा फैलेंगे नहीं। अब परमेश्वर ने कहा एक जगह इकट्ठे हो। इब्रानियों का पत्री में जल्दी से निकालो 10 अध्याय 25वां वचन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति पर है। बस इतना ही है। क्या लिखा है? एक जगह इकट्ठा होना। पहले बोला था हेलो, इंसान ने बोला फैलेंगे ही नहीं। अब परमेश्वर बोल रहा है कोई बात नहीं, अब कलीसिया मैंने बना दिया है, कलीसिया में इकट्ठे होना है। आज इंसान क्या कह रहा है? इकट्ठे नहीं होना है। आज इंसान कहते हैं आज संडे है, आज इकट्ठे होने का दिन है ना, बाबा रहने दो, है ना। आज डबल दिहाड़ी मिलता है कंपनी में, है ना। शैतान ने पहले से चारा डाल के रखा है, यहाँ आएगा 200 रुपया का नुकसान, वहां जाएगा डबल दिहाड़ी, है ना। 2 जन को घर में रख देगा, 2 जन को बोलेगा चर्च में जाओ, और चर्च में आने से पहले वो बताएगा आज ना बहुत स्वादिष्ट भोजन बना रहा हूँ, यहाँ बैठे रहेंगे हम, लेकिन ध्यान रहेगा कढ़ाई में। जाते ही पता नहीं मेरे से ज्यादा खा तो नहीं लिया, है ना, मेरे से ज्यादा तो नहीं ले लिया। पूरा टेंशन रहेगा कि कब मैं तुरंत घर पहुंचूं और पता करूं किसने ज्यादा मेरे से खाया। हालेलुया। वचन कहता है हम क्या करना चाहिए? आज्ञा। जब परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम इकट्ठे रहो, हम उस टाइम इकट्ठे होना नहीं चाहते, इकट्ठे होना नहीं चाहते। परमेश्वर कह रहा है तुम इकट्ठे रहो, अधीन में रहो। उस टाइम हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। गिनती का पुस्तक उसका 16 अध्याय में एक मंडली के बारे में लिखा हुआ है। आप जल्दी से उस मंडली के बारे में पढ़ लीजिएगा। 16 का 16वां वचन को पढ़िए। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना। हाँ, क्या लिखा है? मूसा ने कहा कोरह को। कोरह कौन है? कोरह जो है ना लेवी का वंश है, ठीक है। आप लोग जो बाइबल पढ़े हो उनको पता है याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे से 12 गोत्र बना। 12 गोत्र को परमेश्वर साथ साथ लेके चला। बीच में
कुछ सभी लोगों ने क्या किया, मूर्ति पूजा में एक बछड़े, सोने का बछड़ा बनाकर उसका पूजा करने लगा। मूसा को गुस्सा आया, वो सब सोने के बछड़े को तोड़ दिया और बोला जो मेरी तरफ है वो मेरी तरफ आ जाओ। कौन आया था? 12 गोत्र में से केवल लेवी गोत्र आया था। केवल लेवी उनके पास आया, बोला कि हम तो भाई ऐसे नहीं करेंगे मूर्ति पूजा। बोला ठीक है, परमेश्वर ने तुमको आज चुन लिया, अब तुम परमेश्वर का सेवा करोगे। आपको पता है उसके बाद जब तंबू बनाया गया, तंबू का काम किसको दिया गया? केवल लेवी को दिया गया। सामान उठाना है लेवी उठाएगा, सामान लगाना है लेवी लगाएगा, रोटी बनाना है वो बनाएगा, बलि करना है वो करेगा, सारे काम लेवी को करना है। तो लेवी को अच्छा काम मिला था ना? लेवी को कौन सा काम यहाँ पर? उसमें से हारून की लेवी वंश का है, मूसा भी लेवी वंश का है, लेकिन हारून और मूसा का काम क्या है? याजक, महायाजक, है ना? थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, समझ में आ जाएगा, और नहीं तो नींद ही आएगा। हालेलुया। ये हारून का काम क्या है? महायाजक का काम है। बाकी लेवी का क्या काम है? तंबू के अंदर का सारा काम करना है। कोरा का काम क्या है? कोरा भी तो लेवी है। कोरा का काम क्या है? तंबू के अंदर का सारा काम कर सकता है। लेकिन कोरा जो है, कोरा को किसके अधीन में रहना चाहिए? मूसा और, क्योंकि उस समय वही तो अगुआ थे। हालेलुया। उस समय के पास्टर कौन थे? मूसा और हारून उस समय का पास्टर थे। वो जो बोलेगा करना है। लेकिन उनमें से कोरा आया, और कोरा ने क्या किया? आप 16 का 1 से पढ़ो। कोरा जो लेवी का और पोता कहात का पोता और इसहाक का पुत्र था, वह एलियाजर के पुत्र दातान और अबीराम और बेतेल के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से। बस कोरा ने कितने लोगों को संग लिया? 3 लोगों को संग लिया, दातान, अबीराम और एक उसका नाम है हाँ, दातान, अबीराम, बेतेल, 3 जनों को संग लिया। कोरा मिलकर कितना हो गया? 4 लोग हो गए। ये कौन सी मंडली के थे पता है? जो 30-35 लाख लोग मिस्र में से आए थे। ये सब जानते हो कि नहीं जानते हो? मुझे लग रहा है कि आप लोग ऐसे कहानी सुन रहे हैं। बाइबल में लिखा है मिस्र में गुलाम थे। 450 साल के बाद, 420 साल के बाद क्या किया? मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। जंगल के मार्ग में परमेश्वर एक जगह से दूसरे जगह उनको लेके जा रहे थे। ये टोटल कितने लोग थे? 30 से 35 लाख। और उनका पास्टर कौन था? 30 से 35 लाख लोगों का मूसा और हारून इनको अगुवाई करके लेके जा रहे थे। ये एक चर्च था। हालेलुया। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 38वां वचन में लिखा है। पढ़ने की जरूरत नहीं, नोट कर लो। लिखा है जंगल की कलीसिया, मतलब वो 30-35 लाख लोगों का चर्च था, है ना? जंगल की चर्च था, 30-35 लाख लोगों का। उनमें से कोरा अब अलग हो रहा है। कोरा कितने लोगों को अलग किया? ये 30-35 लाख चर्च जो है, 30-35 लाख लोगों का एक चर्च है, एक ही मंडली है। आप ध्यान से सुनना, मुझे आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सुन नहीं रहे। हालेलुया। कितने लोगों का चर्च था? 30 से 35 लाख। कहाँ पर? जंगल में 30 से 35 लाख लोगों का केवल एक ही मंडली था, अलग अलग मंडली नहीं था। उसका अगुआ केवल 2, मूसा और 2 ही पास्टर थे। ठीक है। अब इनमें से कोरा अलग हुआ। कोरा कितने जनों को साथ ले लिया? 3 लोगों को साथ ले लिया। अब 4 हो गए। अब 4 मिलके कितने लोगों को साथ लिया? आगे पढ़ो। इन तीनों रूबेनियों से मिस्र मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। बस क्या लिखा है? वो 4 लोगों ने और कितने लोगों को इकट्ठा किया? कहाँ से? उसी मंडली से ना। 30-35 लाख लोग हैं, उसी में से 250 लोगों को अलग कर दिया और अलग मंडली, 2 चर्च हो गया। ठीक है। पहले एक ही चर्च था, अब कितने चर्च हो गए? एक चर्च 30-35 लाख लोगों का और एक चर्च 250
250 लोगों का है ना, 254 लोगों का। कितने चर्च? 2 चर्च में बढ़ गया, एक मंडली 2 चर्च में। अभी 16 था, 16 में बढ़ाना, तो इस मंडली को मतलब वो एक अलग मंडली बन चुका है, 2 चर्च बन गया है। इनको किसके अधीन रहना चाहिए था? मूसा और हारून के अधीन रहना चाहिए था। बोला हम तेरे अधीन, बुढ़ा हो गया तू। कितनी उम्र का था मूसा? 120 और हारून 3 साल और ज्यादा, 123। हालेलुया। इतना उम्र का हो गया, इतने लोगों को चला रहा है, कब टपक जाएगा पता नहीं, यंग जनरेशन को दे दे। क्या बोल रहा है? हम तो यंग जनरेशन है, हमें अच्छी तरह से चलाना आता होगा, हमें चाहिए। पहले इनको काम नहीं मिला था, लेवी का है, पहले से अच्छा काम मिला है। आप आगे से पढ़ना, वो 3 से। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनमें कहने लगे, तुमने बहुत किया, आप बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उसके मध्य में रहता है। बस ये क्या कह रहा है कि तुम बस करो। मूसा और हारून को क्या कह रहा है? बस करो। जो 12 गोत्र है ना, 12 गोत्र के एक एक प्रधान सब पवित्र हैं। झूठ बोला? बिल्कुल सच है। परमेश्वर ने एक एक जन को पवित्र बनाया भी था। अगर आप निर्गमन लेवी व्यवस्था पढ़ोगे तो कोई झूठ बात नहीं है, सच है। परमेश्वर ने पवित्र किया था, लेकिन पवित्र करने के बाद बोला इनके अधीन में रहो। जहां पवित्र हो गया, जहां इसको ये कोरा मंडली गाना भी गाते थे। अभी बोल रहे हैं जिनको गाना नहीं गाते हैं वो भी गाओ, बोल रहे थे, सुनिए मैम। लेकिन उनके कोरा मंडली को अच्छी गाना गाना आते थे। आप लोग भजन संगीता में देखना कितने कोरा मंडली ने लिखा है, वो गीत लिखा है। हालेलुया। ये जो है ना चर्च के वर्शिप लीडर थे, कोरा मंडली गाना गाने का लीडर थे। इतना सेवकाई दिया है, फिर भी आप 9वां वचन को पढ़ना, क्या लिखा है? क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इजराइल के परमेश्वर ने तुमको इजराइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए समीप बुला लिया है? हाँ जी, मूसा कह रहा है तुम इस बात को छोटा बात समझ रहे हो। परमेश्वर पूरे गोत्र में से तुमको चुना, तुमको अलग किया, अलग करके निवास का सेवा करने के लिए खड़ा करके रखा है। तुम हर एक परमेश्वर की सेवा का काम कर रहे हो, छोटी बात समझ रहे हो? आगे बढ़ो। और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है, फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो। क्या मतलब पास्टर बनना चाहते? बोल रहा है तुझे ये काम दिया, रोटी बनाने का काम दिया, रोटी उठाने का काम दिया, दीपक जलाने का काम दिया, धूप जलाने का काम दिया, रात उठाने का काम दिया, चर्च के अंदर मंदिर के अंदर सारे काम तुझे दिया। ये कम लग रहा है? तू पास्टर बनना चाहता है? हालेलुया। अब तू पुरोहित भी बनना चाहता है, याजक भी बनना चाहता है, पास्टर भी बनना चाहता है, लेकिन कोरा तो चाहता ही था, है ना। परमेश्वर ने कहा अधीन रहो, ये कहते नहीं तुम्हारे अधीन क्यों रहो, हम यंग जनरेशन है ना, हमें चाहिए यंग पास्टर, बुढ़ा पास्टर नहीं चाहिए। हालेलुया। यंग पास्टर जो बड़ा उछल के गाना गाएंगे, बहुत साज बजाएंगे, देखना भीड़। यंग पास्टर चाहिए, लेकिन एक जो उम्र में भी और एक ज्ञान में भी उनकी तरफ बहुत कमी आई है। हालेलुया। कोरा कह रहा है हमें पता है, अभी तो 250 लाया हूँ, अभी पता नहीं कितना लाऊंगा तुम्हारे मंडली से। हमें यंग जनरेशन चाहिए। हालेलुया। हमें तुम्हारी जैसा सेवा पसंद नहीं है, हम अपने तरीके से सेवा करेंगे। आपको पता है उस समय क्या हुआ? उस टाइम ऐसा हुआ, मूसा ने कहा कल पता चलेगा कि परमेश्वर ने किसको चुना है। हालेलुया। और दूसरे दिन क्या हुआ? कोरा, दातान, अबीराम जो है वो सब एक जगह इकट्ठे हुए, उनके बच्चे, उनके माता पिता, उनके पत्नियां सब एक जगह इकट्ठे हुए, उनके धन संपत्ति सब एक जगह पे इकट्ठे हुए। अचानक भूकंप आया, वो स्थान फट गया और कोरा, दातान, अबीराम वंश उनके सारे, आप पढ़िए उस वचन को, 31 से पढ़िएगा। पाँव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका
और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। हालेलुया। जीवित ही कहाँ पहुंच गया? ऐसे धरती फटा, वो जीवित ही पहले क्या गया? वो जीवित तो हो गए, लेकिन सबसे पहले क्या गया? इसमें लिखा है 32। और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उसका द्वार घर द्वार पहले गया। उसके बाद क्या गया? सामान। उसके बाद कोरह के मनुष्य और उसके बाद कोरह उनकी सारी संपत्ति। उसके बाद वो जीविता अधोलोक चला गया ना, एक एक करके। जवानी देखो, हालेलुया। जवानी के जोश में बोल रहा है, हम करेंगे जो काम तुझे सौंपा गया है। बुजुर्ग हो चुका है, तेरे से नहीं होगा, हम करके दिखाएंगे। परमेश्वर दूसरे दिन ही जीवित के जीवित उनको। अगर आपको बाइबल में पूछे जीवित स्वर्ग में कौन गया, क्या बोलोगे? पुराना नियम से एलिया और हनोक, है ना, याद रखना। अगर आपको कोई पूछे जीवित कौन कौन स्वर्ग में गया था, आप बोलोगे हनोक, एलिया और यीशु मसीह, है ना। अगर आपको पूछे जीवित अधोलोक में कौन गया, कोरह, दातान, अबीराम का वंश। हालेलुया। याद रखना, ये एक ही था। कोरह, दातान, अबीराम का पूरा वंश जीवित ही चला गया। क्यों चला गया? अधीनता को उल्लंघन किया, अधीनता नहीं माना। अधीनता के साथ उनको रहना चाहिए था, लेकिन वो बोला हम अलग कलीसिया, अलग चर्च बना लेंगे। ऐसा होता है ना, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है ना। इसी कलीसिया में सीखा, हमारे पास ही सीखा और बोला हमने बहुत सीख लिया, अलग चर्च, अलग कलीसिया बनाएंगे, अलग चर्च बनाएंगे। हालेलुया। बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है। परमेश्वर लिखा है ना, इसमें अगर आप 16 अध्याय को घर में अच्छी तरह से पढ़ना, गिनती 16 लिखा है, परमेश्वर ने जिसको नियुक्त किया है वो ही सेवा करेगा। सर्टिफिकेट सेवा नहीं करवा सकता। सर्टिफिकेट तो आप कहीं से भी ला सकते हो, आजकल मिलता है। 3000 खर्च करो, सर्टिफिकेट आपको पास्टर का मिल जाएगा, है ना। आप 3000 बस खर्च करो, आपको बपतिस्मा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप बपतिस्मा दे सकते हो, आप शादी करवा सकते हो, आप जो मरते हैं उनको कब्र में सारा क्रिया जो होते हैं वो करवा सकते हो। 3000 खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट परमेश्वर की सेवा नहीं दे सकता। परमेश्वर की सेवा वही देगा, वही नियुक्त करता है। हालेलुया। अगर आप सोचते हो, मैं सोचता हूँ मैं तो बहुत सीख लिया हूँ, मेरे से दुष्ट आत्मा भी निकलता है, मैं तो अच्छा प्रचार भी कर लेता हूँ, अब मुझे चाहिए अलग से कलीसिया बनाना। सावधान रहना, कोरह की मंडली से सीख लेना है। परमेश्वर कहता है एक ही मंडली बनकर रहना है। अगर आपके अंदर कोई वरदान है, उस वरदान को इस्तेमाल करके अलग चर्च बनाओगे, क्या करोगे? इसी कलीसिया में जुड़कर रहना है। अगर आपसे 10 व्यक्ति चंगाई हो जाता है, वो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, आप बोलोगे 10 तो हो गया, छोटा चर्च तो शुरू यहीं से आप स्टार्ट करेंगे। 10 जन हो गया है, आप बोलेंगे ठीक है पास्टर जी आप सुबह चर्च करो, मैं शाम को उधर इकट्ठा करके चर्च। हालेलुया। पास्टर अगर आपको इजाजत देता है तो आपको करना है, नहीं तो इजाजत लेकर करना है। हालेलुया। कोरह जो है वो अधीनता भूल गया। यहाँ तक 250 प्रधान को, वो साधारण लोगों को नहीं, प्रधान उनको भी इकट्ठा करके अलग करवा के नुकसान। हालेलुया। कलीसिया में अगर विघ्न घटाना है ना, अलग करवाना है, कलीसिया को अगर अलग अलग करवा देना है, तो शैतान सबके अंदर काम नहीं करेगा। ध्यान रखना, सबको नहीं बोलेगा अरे हट जा यहाँ से, उठ जा, ऐसा नहीं बोलेगा। एक जन को यूज करेगा, एक ओनली 1 पर्सन, केवल एक जन के अंदर वो काम शुरू करेगा। उसके अंदर फुसफुस करके बोल देगा कहाँ गलत जगह पर बैठा है। हालेलुया। उसके बाद बाकी काम वो करेगा, वो जाके आपके कान में बोलेगा कहाँ बैठ गया है, फिर वो जाके तीसरे को बोलेगा अरे क्या फायदा हो रहा है ना। फिर कलीसिया क्या होगा, आपका अलग मंडली तैयार होगा। रोज आकर आप चर्चा करोगे, हर संडे आकर चर्चा करोगे, वो लोग अलग झुंड है, हम लोग एक ही चर्च में आ रहे हैं लेकिन अलग अलग झुंड बना लेते हैं, है ना। हम लोग सूरज नगर वाले हैं, हम लोग एक झुंड
वचन कैसा है, तुम एक ही मंडली के रहना है। एक ही व्यक्ति को यूज करके पूरा चर्च को खराब कर सकता है शैतान। हालेलुया। आपको पता है पूरा युद्ध है ना। अगर किसी के साथ किसका फोन बज रहा है, वाइब्रेट में कर देते हैं। चंडीगढ़ में एक पास्टर था, पास्टर क्या नाम है जिसको पिला दिए थे, नरेश पॉल। एक पास्टर था नरेश पॉल, बहुत प्रभु को पंजाब में इस्तेमाल किया, बहुत इस्तेमाल किया। हजारों हजार लोग उनके पास चर्च में आते थे, लेकिन कुछ उनके विरोधी भी थे और उनको जान से मारने का एक दिन प्लान किया। उनको इनवाइट किया और इनवाइट करके कोक होता है ठंडा, कोक में जहर डाला और जहर डाल के बड़े प्यार से पास्टर को बुलाकर उनको सामने परोस दिया। पास्टर ने पिया, थैंक यू बोल के घर गया। घर में उल्टी हुआ, क्या हुआ, चक्कर हुआ, गिर गए और दोबारा उठे नहीं, मर गए। हालेलुया। अगर किसी के साथ किसी को दुश्मनी है तो एक बोतल जहर पिलाएगा, क्या करेगा? चाहे एक ग्लास दूध क्यों ना हो, एक बूंद डालेगा या 2 बूंद। शैतान यही करता है, पूरा जहर नहीं डाल देता है, वो एक बूंद पूरा अपने आप खराब होगा। हालेलुया। ये शैतान की चतुराई है। एक व्यक्ति को कोरा को इस्तेमाल किया ना, कोरा के दिमाग में डाला जो मूसा कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है, जो हारून कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है। कोरा ने क्या किया, दातान अबीराम को बुलाया और दातान अबीराम के दिमाग में भी वो बात आ गया। दातान अबीराम ने क्या किया, बोला चलो हम और लोगों को करते हैं, 250 लोगों को। और एक व्यक्ति से जहर जाते 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 250 254 लोगों में फैल गया। हालेलुया। हमें अधीन पे रहना सीखना चाहिए। आप लोगों ने मूसा के लाठी के बारे में पढ़ा है? जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने बोला इस लाठी को साथ में लेके जाना। बोला परमेश्वर मुझ पे कोई विश्वास नहीं करेगा, तो परमेश्वर ने क्या कहा, ये लाठी साथ में ले जाना और लाठी को नीचे गिरा देना, तो क्या होगा, सांप बन जाएगा। बोला मैं तो तुतला हूँ, मैं तो मेरा जी मोटा है, मुझे बोलना नहीं आता। परमेश्वर ने बोला ठीक है तेरे भाई को भेजता हूँ, हारून को भेजा। हालेलुया। वो जितने काम मूसा के लाठी के द्वारा करना था, वो सारा काम हारून अपनी लाठी से, क्योंकि मूसा ने उस टाइम परमेश्वर से मुंह उड़ाया था। मूसा हारून के द्वारा, परमेश्वर हारून के लाठी से वो काम किया, है ना। आपको पता है पहला विपत्ति क्या था? 10 विपत्तियां डाला था ना। तो पहला विपत्ति पानी को नील नदी था। मिस्र आज भी है, मिस्र में नील नदी है। और उस टाइम नील नदी के ऊपर वहां के लोग डिपेंड होते थे, मछली का बिजनेस करते थे। और परमेश्वर ने कहा हारून की लाठी को क्या करना, नील नदी में मारना, और नील नदी का पानी क्या हो जाएगा, लहू बन जाएगा। किसकी लाठी था? वो लाठी हारून के हाथ में था, इसलिए प्रयोजन होना शुरू हो गया। जैसे मारा वो लहू बन गया। दूसरा आश्चर्यकरण क्या हुआ, विपत्ति क्या आया, मेंढक, है ना। बोला ये लाठी को फिर से वो बढ़ा, वो मेंढक आ जाएगा। तीसरा कुटकियां, वो सब हारून की लाठी से। चौथा डांस, ये हारून की लाठी से। अगर 10 विपत्तियों को आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, 4 जो है हारून की लाठी से आया और 2 जो है मूसा की लाठी से आया और बाकी बिना लाठी का ही आया। हालेलुया। नींद आ रहा है क्या? हालेलुया। हारून के लाठी हारून के हाथ में था, प्रयोजन हो रहा था, है ना। सारे कामों में प्रयोजन हो रहा था। ये लाठी हाथ से 2 बार छूटा था। आपको पता है ये लाठी जो है हारून का लाठी हारून के हाथ से 2 बार छूट गया। कहाँ? एक फिरौन और उसके कर्मचारी के सामने, है ना। आप उस वचन को पढ़ो, निर्गमन 7 अध्याय 10वां वचन को पढ़िएगा। सात का 10
मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी तब वह अजगर बन गई। बस हारून ने अपनी लाठी किसके सामने डाला? फिरौन के सामने, फिरौन और उसके कर्मचारी के सामने। जो लाठी उसके हाथ में था, क्या हो रहा था? पानी लहू बन रहा था। समुद्र से मेंढक आ रहे थे, कुटकियां आ गए थे, डांस आ गए थे, इतने बड़े बड़े काम हो रहा था। आज ये लाठी को फिरौन के आगे डाल दिया। फिरौन का आत्मिक शैतान, वो लाठी जो मूसा हारून के हाथ में था, प्रयोजन हो रहा था, वो जैसे शैतान के हाथ में डाला गया, क्या बन गया? सांप बन गया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के हाथ की लाठी है। समझ में आ रहा है? जब तक हम परमेश्वर के हाथ में रहें, या परमेश्वर ने जिसके अधीन आपको, जिस अगुवे के अधीन आपको रखा है, उसके हाथ के आप लाठी हो। हालेलुया। अगर आप उसके हाथ में रहोगे तो प्रयोजन का पात्र बनोगे। जिस दिन आप छूट गए, आप फिरौन के आगे झुके, जिस दिन छुटकारा आपको हो गया और आप फिरौन के आगे झुके, वचन कहता है सांप, हालेलुया, सांप बन जाएगा। यहाँ पर लिखा है जादूगरों ने ये भी किया, लेकिन उसने निगल लिया था सबको। ऐसे सांप बन जाएगा, निगल लेगा सबको। हालेलुया। दूसरी बार यही लाठी दूसरी बार छोड़ा था इसने। कहां पर? ये शायद गिनती का पुस्तक 17 अध्याय उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पद के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पद के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली। हाँ, 12 छड़ी। क्या लिखा है? 12 छड़ी को, 12 छड़ी मतलब 12 गोत्र। 12 गोत्र का छड़ी लिया, सारे प्रधानों का उसमें नाम लिखा। लेवी के जो छड़ी था उसमें हारून का नाम लिखा, और हारून का नाम लिख के वो 12 छड़ी कहाँ डाल दिया? कहाँ डाल दिया? परमेश्वर के तंबू, संदूक में, जिसके अंदर परमेश्वर का उपस्थिति। आप पढ़ो। तब मूसा ने उन छड़ियों को यहोवा के सामने से निकाल कर, नहीं, उसके आगे जो आप पढ़ रहे थे 9। दूसरे दिन मूसा ने साक्षी पद के तंबू में गया, क्या देखा कि उसके आगे से पढ़िए। अर्थात उसमें से कलियां निकली। ना, उसके और आगे, ऊपर से सातवें से। सात से। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पद के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। बस उन छड़ियों को कहाँ रखा? 12 छड़ी में से हारून का भी छड़ी है। 12 छड़ी को कहाँ रखा? परमेश्वर के सामने। पहले कहाँ डाल दिया था? फिरौन के सामने। फिरौन के सामने डालते ही वो छड़ी क्या बन गया? सांप बन गया। वो छड़ी अपने हाथ में लिया तो क्या हुआ? अद्भुत काम हो गया। अब ये छड़ी, इस छड़ी का काम पूरा हो रहा है। अब इस छड़ी को लास्ट में कहाँ रखा? परमेश्वर के सामने। क्या हुआ? उसमें से कलियां निकली। उसमें से सूखे डंडे से कलियां निकल गए, पक्के बादाम निकल गए। हालेलुया। वो छड़ी एक ही है। अगर वो फिरौन के सामने डाला जाता है तो क्या बन जाता है? सांप। वो अपने हाथ में रखा जाता है, प्रयोजन उसको परमेश्वर के पास रखा जाता है, फूल खिल जाता है। हालेलुया। ये छड़ी जब तक हारून के हाथ में है, अधीनता को मानते हुए आया हुआ है, किसी के हाथ में नहीं गया, तब तक प्रयोजन हुआ कि नहीं हुआ? और जैसे फिरौन के हाथ में दिया गया, वो अधीनता छोड़ते ही सांप बन गया। और ये छड़ी का काम जिस दिन पूरा हो गया, उस दिन परमेश्वर, आप इसको ग्रहण करो, उस दिन क्या हुआ? उसमें फूल लिखा है। वो छड़ी उस संदूक में हमेशा के लिए रख लो, और आगे आने वाली पीढ़ी में ये दृष्टांत बने। हालेलुया। अधीनता, ये लाठी से भी सीख लेना। अधीनता, अधीन में है तो प्रयोजन कर रहा है। अधीनता छोड़ा तो सांप बन गया। काम पूरा हुआ, परमेश्वर के हाथ में सौंपा गया, इसके अंदर से फूल खिल गए। हालेलुया। आज हमें अधीनता ग्रहण करना चाहिए। आज देखो कितने ऐसे पास्टर हैं बिल में छुपे हुए हैं, कोरोना के डर से, पुलिस के डर से, पता नहीं किसके डर से बिल में छुपे हुए हैं, है ना। वो अपने चर्च के विश्वासियों को छोड़ दिया है। फोन करो, फोन नहीं उठाएंगे। उनको बोलो पास्टर जी प्रार्थना करने आओ, बोला रुक जाओ,
लॉकडाउन खत्म होने दो, है ना। वो बिल में छुपे हुए वो नहीं निकलने वाले हैं। और इस टाइम अगर हम उनको बड़ी बोझ के साथ वचन सिखा रहे हैं, वचन का ज्ञान दे रहे हैं, हम ना पुलिस का परवाह कर रहे हैं, ना कोरोना का परवाह कर रहे हैं, ना तो लॉकडाउन का परवाह कर रहे हैं, ना तो दूरी देख रहे हैं। हालेलुया। सब कुछ को छोड़कर कैसे भी हम आकर प्रार्थना के साथ वचन सबको दे रहे हैं। हालेलुया। जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा, जिस दिन पुलिस का कोई डर नहीं रहेगा, पास्टर लोग बिल से निकलेंगे। हालेलुया। बिल से निकलेंगे, बोलेंगे आ जाओ चर्च में, आप लोग आते क्यों नहीं हो चर्च में। अगर आप बोलोगे मैं तो जाता हूँ, मैं तो जाती हूँ, है ना, हम तो पास्टर चंदन के पास जाते हैं, क्या बोलेगा, अब आ जाओ इधर, लॉकडाउन खत्म हो गया। क्यों जाते हो, अच्छा शिक्षा नहीं दे रहा है, आपको भटका रहा है, आपको कुछ बहका रहा है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आपको क्या बोलना चाहिए उस टाइम, बिल में क्यों छिपे थे अब तक। हालेलुया। कैसे अधीनता को मान ले जो खुद ही नहीं अधीनता को जानता है। हालेलुया। जो अधीनता का खुद ही कुछ नहीं जानते हैं, वो उनके अधीन में क्या रहना है। वो उस टाइम बोलेगा अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप बोलोगे हमने तो लॉकडाउन में भी, तकलीफ में भी, दुखी में भी, कोरोना में भी हमने वचन को सुना है। हालेलुया। आप तो जिस टाइम आपका ज्यादा जरूरत था उस टाइम तो आप बिल में छिपे हुए। संकट के समय ही ज्यादा वचन की जरूरत होता है। संकट के समय जब दुख की घड़ी होता है उस टाइम ज्यादा पास्टरों की जरूरत होता है, प्रार्थना की जरूरत होता है, हमें मददगार करने वालों की जरूरत होता है। हालेलुया। उस टाइम बोलेगा ना अभी नहीं आएंगे, अभी आने से मेरा नुकसान हो जाएगा। कब आएगा, जब देखेगा नुकसान का सारा डर, वैक्सीन जब निकल जाएगा ना, तब देखना बिल से कितने पास्टर निकलेंगे। गिन के खत्म नहीं कर सकते सूरतनगर में इतना पास्टर आ जाए। हालेलुया। बादशाहपुर में हम गिन के खत्म नहीं कर सकते हैं, मोन्सी में खत्म नहीं कर सकते, इतने पास्टर लोग प्रकट हो जाएंगे। मैं पास्टर, मैं पास्टर, मैं पास्टर। अभी कहाँ गए सारे पास्टर। हालेलुया। सब बोल, पिछले महीना मैंने कुछ पास्टर को पूछा जुलाई में, पास्टर जी कब से चर्च शुरू करते हो, उन्होंने कहा अगस्त में करूंगा। अगस्त में मैंने पूछा पास्टर जी अगस्त आ गया, नहीं सितंबर में शुरू करूंगा। अब सितंबर भी आ गया, अभी पूछेंगे तो बोलेगा अक्टूबर में करेंगे। वो दिन बढ़ाते जाएगा, अभी बिल में छुपा हुआ है। इनकी अधीनता मानोगे क्या। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन आपको दुख में, संकट में, कोरोना में, लॉकडाउन में, पुलिस के टाइम पे भी, पुलिस ने हमें भी तो रोकता है, रोकता नहीं है, हमें भी तो कितना, पिछली बार हमें भी बहुत तंग किए थे, लेकिन हम वो बोझ के साथ प्रभु का वचन एक एक कानों तक पहुंचाना है। हालेलुया। आप सोच समझ के उस टाइम जवाब देना। मैं आपको उत्तर नहीं बता के दूंगा क्या बोलना है। हालेलुया। अधीनता मानोगे तो सही रहेगा, अधीनता नहीं मानोगे तो कोरा की मंडली, दातान की मंडली और अभिराम की मंडली को याद कर लेना। अधीनता छोड़ोगे तो सांप के समान आदत, अधीनता रहोगे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। जिस दिन परमेश्वर का काम आपसे पूरा होगा, फूल खिलेंगे। हालेलुया। अधीनता को मानना बहुत जरूरी है। अभी इसलिए शैतान को बहुत अच्छी तरह से पता है, शैतान को अच्छी तरह से पता है कि परमेश्वर कि कैसे कैसे लोगों को बहकाना, कैसे कैसे फुसलाना। मैंने बोला ना, एक व्यक्ति को उसका देगा तो धीरे धीरे सबको वो आगे बढ़ा सकता है। इसलिए बाइबल में हर वचन दृष्टांतों में है। बहुत लोगों का ये सवाल है कि बाइबल डायरेक्ट क्यों नहीं बोलता। अभी भजन संहिता 125 में लास्ट में लिखा है इजराइल को शांति मिले। तो क्या परमेश्वर उस इजराइल को बोल रहा है जहां पर इजराइल है, उस इजराइल को बोल रहा है शांति मिले? किसको बोल रहा है? परमेश्वर के लोगों को जो अभी प्रभु में है वो आत्मिक इजराइल है। और परमेश्वर कहता है आत्मिक इजराइल को आशीष। तो दृष्टांतों में क्यों कहा, डायरेक्ट नहीं क्यों कहा कि परमेश्वर के लोगों को शांति मिले, क्यों नहीं कहा डायरेक्ट? शैतान परमेश्वर की योजनाओं को पता करके वही करवा देगा जो हम बोला इस फल को नहीं खाना। अगर दृष्टांतों में घुमा फिरा के कहता तो शैतान को पता, डायरेक्ट बोला इस फल को नहीं खाना, शैतान ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला इजराइल को शांति मिले, तो शैतान कहाँ जाके अड़ंगा मारेगा? उधर जाके इजराइल में अड़ंगा मारेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अन्य भाषा क्यों दिया?
हम जो प्रार्थना के टाइम पे अन्य भाषा बोलते हैं ना, बहुतों को समझ में नहीं आता है। वो अन्य भाषा परमेश्वर ने क्यों दिया? शैतान उसको समझ ना सके। डायरेक्ट अगर बोलते हैं प्रभु जी आशा बहन को आशीष करो, तो शैतान नहीं सुन रहा है। शैतान क्या करेगा? आशीष को रोक देगा, आशीष को रोकने की प्रयास करेगा। इसलिए परमेश्वर ने दृष्टांत मारा है। परमेश्वर का बुद्धि हमारा बुद्धि में बहुत अंतर है। हालेलुया। आपको पता है मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है दृष्टांतों के द्वारा क्यों बात किया जाता है। जल्दी से वचन को पढ़ के खत्म करेंगे। मत्ती मरकुस में निकालिएगा। मरकुस 4 अध्याय 11 और 12 पढ़िएगा। उसने उनसे कहा तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ। हाँ, परमेश्वर के लोगों को कह रहा है। सुनिए, जो 12 चेले थे ना यीशु के, यीशु अपने 12 चेलों को क्या कह रहा है? तुमको परमेश्वर की ज्ञान का भेद का समझ दिया गया है। 12 चेलों को बोल रहा है तुम्हारे अंदर तो परमेश्वर के वचन का भेद की समझ है, लेकिन पढ़िए, परंतु बाहरों के लिए सब बातें दृष्टांतों। लेकिन बाहर वालों के लिए, सुनना, बाहर वालों के लिए सब बातें क्या है? दृष्टांतों में है। बाहर वाले कौन है? समझ लेना इस बात को। लोग इसको कैसे समझते हैं कि अन्य जाति है ना, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं। लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, बाहर वालों के लिए दृष्टांत है। क्यों? आगे पढ़ो। इसलिए कि वे देखते हुए देखे, वो देखते हुए भी देखे और उन्हें वो देखते हुए तो देखे, लेकिन सुझाई। परमेश्वर ने कहा स्वर्ग का राज्य जाल के समान है। वो देख तो रहा है जाल के समान है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है जाल स्वर्ग कैसे हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा स्वर्ग का राज्य एक खेत के समान है जिसके अंदर धन गड़ा हुआ है। वो सोच के अंदर सोच से देख तो रहा है कि हाँ खेत है, उसके अंदर धन गड़ा हुआ है। परमेश्वर कहता है जब बीज बोने के लिए बीज बोने वाला बीज बोने के लिए आया। वो समझ के द्वारा सोच तो रहा है कि एक बोने वाला आया, बीज सब कुछ दिख तो रहा है, लेकिन समझ वो देखते हुए देखेगा, सुझाए। हाँ, और कुछ सुनते हुए सुने और ना समझे। और वो सुनते हुए तो सुनेगा, इजराइल को शांति मिले। सुन तो रहा है, हालेलुया, लेकिन समझ इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। सच में वो उसको दिखाई देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ। वो बाइबल का सारा हमसे ज्यादा मेरे ख्याल से शैतान ने पढ़ लिया है ना। 1000 बार मेरे ख्याल से शैतान ने भी बाइबल को टटोला है, पढ़ा होगा, लेकिन देखते हुए भी देखा है, कुछ समझ सुन। हम जो वचन बोल रहे हैं सुन भी रहा होगा, लेकिन उनको कुछ सुझाई नहीं पड़ेगा, तो अड़ंगा कैसे मारेगा। हालेलुया। ये सब दृष्टांत परमेश्वर ने इसलिए कहा ताकि हमें सुरक्षित करके लेके जाए। हम परमेश्वर की अधीनता में रहना है। कोरह की मंडली से सिखाया, शायद शैतान को पता नहीं चला, आज पता चल गया होगा, तो सावधान रहना। वो जरूर गिराने की कोशिश, कान में फुसफुस जरूर। एक जन को बिगाड़ दिया तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होगा। हालेलुया। मैं पिछले बार भी कहा था, फल अगर है और उसमें एक फल सड़ा हुआ है तो क्या करना चाहिए? उनको निकाल के, हमने ऐसे किया था पहले। हालेलुया। तो बाकी फल बचा रहना चाहिए। हालेलुया। हम शैतान की बहकावे में बिल्कुल ना आए, फुसफुसाहट में बिल्कुल ना आए। अपने अगुए की अधीन रहना है और अपने अगुओं की आज्ञा मानना है। हालेलुया। वचन को भूलना नहीं। इब्रानियों की पत्री में दोबारा पढ़ लेना, इब्रानियों 13 का 17 वचन। अपने अगुओं के अधीन रहना और उनकी आज्ञा को, अपने अगुओं की आज्ञा मानना और उनकी अधीन में रहना। हालेलुया। समझ में आ गया सबको? परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु परमेश्वर तेरा हम महिमा करते हैं। पिता, तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, तेरी सामर्थ अद्भुत है, तेरी दृष्टांत अद्भुत है। हाँ प्रभु, तूने दृष्टांत इसलिए कहा ताकि बाहर वाले देखते हुए तो देखे परंतु कुछ सुनाई ना दे, वो सुनते हुए तो सुने परंतु कुछ समझे ना। हाँ प्रभु परमेश्वर, लेकिन तूने हम जैसे मूर्ख लोगों के अंदर ये भेद को खोल दिया है। पिता, हम तेरी महिमा करते हैं। तूने कहा अपने अगुओं की अधीनता को ग्रहण कर, उनकी आज्ञाओं को मान। हाँ प्रभु, बिना सोचे समझे जो अगुए सच्चे रास्ते पर चलते हैं, उन अगुए का अगर सुना जाए तो सच में वो हारून की उस लाठी के समान बनेगा। हाँ प्रभु, जिस दिन वो अधीनता छोड़ देगा उस दिन वो शैतान के हाथ का पात्र बन जाएगा, और जिस दिन वो हारून अपने इच्छा के अनुसार उनकी काम को पूरा करके उस लाठी को यहोवा के सामने रखेगा, उस दिन उनके अंदर फूल खिलेंगे। हाँ परमेश्वर, हमें अधीनता सिखा प्रभु। कोरह की मंडली अधीनता को ना ग्रहण करने के कारण नाश हो गया, जीवित देह अधोलोक में पड़ गया। पिता परमेश्वर, इन वचनों को हमारे लिए दृष्टांत की रीति में तूने रखा है। उस टाइम के लोग नहीं समझ पाए होंगे, देखने वाले नहीं समझ पाए होंगे, सुनने वाले नहीं समझ पाए होंगे, परंतु हमारे ऊपर तूने ये भेद को खोला है। पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा बातचीत करने के लिए तेरा हम महिमा करते हैं। हम जितने भी छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग, हम जितने भी प्रभु आपके इस वचन को सुने हैं, हमारे हृदय की पट्टियों पर इन वचनों को लिख, अपने अगुओं की आज्ञा मान और उनके अधीन रहे। पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करने के लिए तेरा महिमा करते हैं। सारे आदर महिमा हमारे पिता परमेश्वर को देते हुए ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय।